हमारे बीच राजबाला सैनी जी हैं। देखा जाए तो 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस समय समाज के अंदर जो है कहीं ना कहीं उनका दुख दर्द पीड़ा को समझते हुए समाज में निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय भारत जय संविधान। मैडम, देखा जाए जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर जो है तमाम राज्यों के अंदर जो है विशेषकर जो है गरीब मजलूम लोगों के साथ में घटनाएं हो रही हैं, वो शोषण और अत्याचार जो है तमाम सोशल मीडिया के जरिए वायरल होता है। आप भी देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर? देखिए, हम कानून व्यवस्था पे फिर सीधा सीधा सवाल उठता है, हमारे न्यायालयों पे पूरा प्रश्न चिन्ह उठता है। हमारी जो बीजेपी में सेंटर सरकार है, प्रधानमंत्री पर जो है प्रश्न चिन्ह लगता है कि ऐसा या तो इनकी लचकदार जो है लचीली जो है कानून व्यवस्था है, इसको जो है आप संविधान को पूर्णतः लागू करो। हर तरीके की सजा जो है संविधान में दी हुई है कि अगर कोई जो है जातिगत आधार पर कोई किसी के साथ जो है शोषण करता है तो उसकी अलग धाराएं बनी हुई हैं। तो ये संविधान हमारा ढंग से लागू नहीं है, जिस वजह से जो है शोषण करने वाला जो है हौसले बुलंद करके जो है गरीबों का जो है शोषण करता रहता है। क्या लगता है इस देश के अंदर में जिस तरीके से जातिवाद का जहर दिन पे दिन फैलता जा रहा है, क्या ये रुकना चाहिए या इसके अलावा जो है इसको ऐसी चलने देना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए, एक कोई भी जो है ना देश विकास तब तक नहीं करेगा जब तक उसको जो है किसी ऐसे आधार पर, जाति के आधार पर जो है उसका उत्पीड़न किया जाएगा, तब तक वो देश जो है विकास हो ही नहीं सकता। विकासशील रहेगा, वो विकसित नहीं बन सकता, डेवलप्ड कंट्री कभी बन ही नहीं सकता। तो हमें जो है इस चीज पर पूरी पाबंदी लग जानी चाहिए। जाति का रंग भेद के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर आप शोषण नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ज्योतिबा फुले की बात करें, माता सावित्रीबाई फुले की बात करें, उन्होंने उस जमाने में स्कूल खोल के जो है महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया था, जब शिक्षा से वंचित रखा जाता, दूर रखा जाता था। क्या आज वो परिपाटी जिंदा रहना चाहिए नहीं इस देश के अंदर? देखिए, अगर वो परिपाटी जिंदा ना रहती तो इंदिरा गांधी कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाती? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, अगर सावित्रीबाई फुले पढ़ाई के लिए स्कूल ना खोलती हमारे लिए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक महिला होके, आदिवासी महिला होके, वो प्रथम नागरिक कैसे बन पाती देश की? अगर सावित्रीबाई फुले के तो स्कूल ना चलाती तो मैं जो है पढ़ी लिखी शिक्षित होके मैं सरकारी टीचर कैसे बन सकती थी? मैं लोकसभा का चुनाव कैसे जो है ना जीत पाती और कैसे जो है आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं काम कर पाती? तो ये तो जो है, अगर जब तक स्कूल, सावित्रीबाई फुले के मिशन को जब तक हम जिंदा नहीं रखेंगे तब तक उस देश का जो है उद्धार रहेगा। जैसे ही शिक्षा महिलाओं की खत्म हुई तो वही हाल जो है महिलाओं का दोबारा शुरू हो जाएगा। सती प्रथा, स्तन टैक्स जो है उनका शुद्धिकरण, और उनको जो है जूते की नोक पे रखना, उन बहु विवाह जो है आदमी को जो है बहु विवाह की आज़ादी मिलना, तो ये सारे शोषण उनके दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बात जो कही है कि जो महिला जो है सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती है, वो समझ लीजिए जो पहनती है उस समझ लीजिए उसका रजिस्ट्री हो गई है, और जो नहीं पहनती है इसका मतलब खाली प्लॉट है। तो देखिए, बहुत ही निंदनीय ये बयान जो है धीरेन्द्र शास्त्री का है कि हम कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हमें खाली दिखे तो जो है कोई भी आदमी आके हम पे कब्जा कर ले। ठीक है, तो इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो है इसको जो है FIR होनी चाहिए। महिला संगठनों को पे जो है ना इस पे धरना देना चाहिए और इसकी भरसक जो है निंदा करनी चाहिए और इसको अपने बयान वापस ले लेना चाहिए। लेकिन लोग तो उसके इस बयान पे ताली बजा रहे हैं, उसके पैर छू रहे हैं। देखिए, भारत की विडंबना है कि हमारे लोगों को अभी नो डिटेंशन पॉलिसी ये कांग्रेस सरकार ने लागू की थी, लेकिन आज भी आप किसी भी बच्चे से या मोस्टली टीचर से भी पूछेंगे कि नो डिटेंशन पॉलिसी का मीनिंग क्या है, तो वो बता ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी टर्म्स ला देते हैं, लोग बैठे हुए लोग समझ ही नहीं पाते क्या कह रहा है। तो सारे, अगर एक ताली बजाता है तो सारे ताली बजाने लग जाते हैं। भेड़ चाल सी यहाँ पे चली हुई है, टीवी पे भेड़ चाल सी दिखाते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने जो है करीब 1,25,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दी जहां शोषित पीड़ित वंचित समाज के बच्चे पढ़ा करते थे, तो एक तरफ सरकार कहती है कि पढ़ेगा भारत तो पढ़ेगा भारत, लेकिन जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो यहाँ तो सब
गरीब मजलूम के जो बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं जो है अनपढ़ रह जाएंगे, तो क्या बनेंगे, नौकर बनेंगे। क्या सरकार की मंशा है? देखिए, मैं एक सरकारी टीचर थी, मैंने आपको बताया ही, जब कांग्रेस ने नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करी तो 1 से 8वीं तक के बच्चे जो है वो, उन्हें चाहे कुछ आता है या नहीं आता है, लेकिन सरकार का दबाव था इनको पास करो। इससे जो है एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो गया। 10th और 12th में टीचर्स को जो है फोर्स किया जाता था कि 33 नंबर का जाके स्कूलों में करवा के आओ। तो मतलब नकली डिग्री बांट रहे हो आप। मतलब 12th तक बच्चे को कुछ आ नहीं रहा, और जब वो जो है किसी नौकरी पे जाता है तो कह देते देखो ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। तो और वहां पर पढ़ कौन रहा है? सरकारी SC ST OBC के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यानी SC ST OBC को ज्योतिबा फुले के टाइम पे भी कहते थे नॉट फाउंड सुटेबल, कि ये नौकरियों के अच्छे पदों के लायक नहीं है। तो अब जो है जब इन्होंने स्कूल खोले, ज्योतिबा फुले ने एजुकेशन पे काम किया, तो इनको लगा ये पढ़ने लग गए हैं, अब इनकी पढ़ाई को कैसे डाउन करूं, तो नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी। इससे हमारे बच्चे का एजुकेशन स्टैंडर्ड बिल्कुल डाउन हो गया। अब दूसरी बात और सुनिएगा, इन्होंने 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, इन्होंने कॉमन एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी का कर दिया। भाई तुमसे पूछो कि 8वीं तक तो तुमने वैसे ही पास करना है, और 10वीं 12वीं में तुमने चिटिंग करा के पास करना है। तो जब 12वीं के BA का एंट्रेंस देगा तो वो तो कुछ नहीं आता, वो तो फेल होएगा ही होएगा। यानी अब बच्चा जो है बस 12वीं तक ही नकली डिग्री लेगा, उसके बाद दिल्ली से कोई भी बच्चा पढ़ नहीं सकता है। ये सरकार की मंशा है, क्योंकि इस सरकार की मंशा पे मनुवादी लोग बैठे हैं, RSS के लोग बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि SC ST OBC सेवा के लिए बने हुए हैं, ये शूद्र जाति के लोग हैं, ये अछूत लोग हैं, इन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी सेवा करनी चाहिए। मनुस्मृति में वैसे भी लिखा हुआ है कि हम लोगों को ना तो शिक्षा का अधिकार है, ना धन रखने का अधिकार है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेवा का अधिकार है। और इनकी महिलाओं का क्या अधिकार है? इनकी महिलाएं जो है वो शोषण के लिए बनी है, वो देवदासी बनने के लिए बनी है, वो जो है इनकी अय्याशियों के लिए बनी है, वो इनके लिए खाली प्लॉट है, और जब मन चाहे जो भी आदमी आके उस पर कब्जा कर सकता है। मैडम, क्या लगता है जिस तरीके धर्म और पाखंड के अंधविश्वास में फंस के लोग जो है अपना तन मन धन सब कुछ गवा देते हैं, और अभी हाल ही में एक गुरुजी का वीडियो वायरल हुआ, एक नाबालिग बच्ची के साथ उसको जो है देखा गया, तो लोगों ने मारपीट की। क्या लगता है कैसे मुक्ति मिलेगी ऐसे पाखंडी बाबाओं से? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा उस पत्रकार की भी थोड़ी निंदा करूंगी कि उस पत्रकार ने जो है, जो 2 महिलाएं उस बाबा के साथ थी, ठीक है, उसको तो निवस्त्र कर दिया, लेकिन उस कसूर किसका था? बाबा का था। पैसा किसके पास है? बाबा के पास है। बाबा ने पैसे लेके उन लड़कियों को बुलाया हुआ था, ठीक है। तो उस पत्रकार को सबसे पहले उस बाबा को निवस्त्र करना चाहिए था, जिसके कारण महिलाएं जो है देह व्यापार के लिए मजबूर है, ठीक है। तो उस बाबा को सबसे पहले निवस्त्र करना चाहिए था। ये मैं महिलाओं का अपमान समझूंगी इस चीज में। और देखिए, मैं क्या बता रही हूँ आपको कि हमारे जो घर घर में टीवी रखा हुआ है, और टीवी पे क्या चल रहा है? टीवी पर सिर्फ पाखंड, अंधविश्वास, बाबा वगैरह चल रहे हैं। अब टीवी पर ना तो साइंस की, विज्ञान की बात आती है, मोबाइल कैसे बनाना है, साइंटिस्ट कैसे खोजबीन करते हैं, मैथमेटिशियन जो है किस तरीके से नई नई इक्वेशंस बनाते हैं, और जो है मेडिकल में कौन कौन सी नई नई जो है ना बीमारियों को लड़ने के लिए कौन कौन सी दवाई, ये सब नॉलेजेबल चीजें तो टीवी में दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं जाती है। सिर्फ और सिर्फ बाबा दिखाते हैं, जनता खुश होती है, मन बहलाते हैं, तो इसीलिए लोग जो है इनके पंडालों में थोड़ी मन की शांति के लिए चले जाते हैं। लेकिन मैं ये जो है कुछ जो है SC ST OBC की नहीं जाती, कुछ तो इनके दलाल होते हैं, वो कहते हैं जी हाँ भाई इतने में तुझे लेके आनी है, तो ये अपने एक शो की भीड़ दिखा देते हैं, बाकी लोग जो है फिर धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। 140 में से 1 लाख अगर नहीं भी आया तो नया 1 लाख आ जाएगा, अगली बार नए आ जाएंगे, फिर वो परेशान हो जाएंगे तो नए 1 लाख आ जाएंगे। तो ये जो है ना, जनता एक बार जाती है, दोबारा नहीं जाती इनके कार्यक्रमों में। क्या लगता है, आप खुद एक महिला है, पढ़ी लिखी हैं, और आपने जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी दिनों काम भी किया है, इस देश की जनताओं के लिए, अगर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ मैसेज की बात हो तो किन शब्दों से मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इस टीवी पर हमें काटा मार देना चाहिए, और हमें जो है सोशल यूट्यूब जो नेटवर्क है, जो आप लोगों से जुड़े हुए आपके हितों की बात दिखाते हैं कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, इस मुद्दे पे काम करो। और ये संविधान में लिखा हुआ है कि ये देश धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पर धर्म जो है, धर्म के नाम पर भारत को बंटवारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। और आप ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र का हम कभी भी स्वप्न सोच ही नहीं सकते हैं। और आपको जो है काम करना है, युवाओं को, अपनी महिलाओं को पूरा सम्मान देना है, ताकि
वो किसी भी बाबा के पाखंडी के पास ना जाए और अपनी महिला को, जैसे ज्योति मौर्य का जो कांड चल रहा है, ये लव जिहाद मनीष दुबे ने किया था और ये इतिहास रहा है कि स्वर्ण जो है ना, जैसे कि आपकी करीना कपूर है, ठीक है, जो है करीना कपूर ने जो है ना किससे किया, मुस्लिम समाज में शादी करी। शर्मिला टैगोर ने किससे की, मुस्लिम समाज में शादी करी। क्योंकि इंदिरा गांधी जी पंडित थी, उन्होंने भी जो है ना दूसरे धर्म में शादी करी। तो ये तो खुद तो किसी भी धर्म में कर सकते हैं, लेकिन जब गरीब जनता नीचे जो है अगर किसी से दूसरे धर्म में विवाह करती है तो ये लव जिहाद का नाम जो है दे देते हैं। तो इन चीजों से हमें बचना पड़ेगा, जो है ना इन चीजों से अपने बचना पड़ेगा। जो कानून जो है आम जनता के लिए लागू करते हैं, मूछ रखने पर पीट दिया जाता है, तो जब स्वर्ण जाति का मूछ रखता है तो उसे भी पीटना चाहिए। जब घड़े से गरीब SC ST OBC का पानी पीता है तो इंदर में मेघवाल की तरह उसकी हत्या कर देते हैं। तो अगर स्वर्ण जाति का बच्चा भी मास्टर के घड़े से पानी पिएगा तो उसकी भी हत्या होनी चाहिए। तो ये समान कानून इस पक्ष में क्यों नहीं बनते हैं? हम घोड़ी पर क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? ठीक है, हम जो है किसी स्वर्ण जाति की घर के आगे से बारात बैंड बाजा लेके क्यों नहीं जा सकते, जब वो हमारे घर के आगे से बैंड बाजा लेके जा सकते हैं? तो ये इस तरीके की जो व्यवस्था है, मनुवादी जो व्यवस्था है, आज भी इस भारत में जबरदस्त तरीके से लागू है, जो इस भारत को दीमक की तरह खा रही है।